कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो आपने चूंकि कल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी रफीक राथर साहब कहा गया कि बाहर के लोगों को यहां लाकर मुनज्जम करना, या अगर कोई बैठ रहा है, कोई नागपुर से आए, कोई कानपुर से आए, हम उनको गैर कानूनी कब्जा नहीं करने देंगे। एक, क्या इसको पीडीपी किस तरीके से ले रही है, प्लस क्यों आपको लग रहा है कि सियासी मफादात की बुनियाद पर इन बिल्स की रिजेक्शन हुई? देखिए जी, बिल जो कल आई वो कोई अचानक से नहीं आई है। आपको पता है कि जब राज्यसभा का इलेक्शन था, राज्यसभा के इलेक्शन में बाकायदा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक पॉलिसी मैटर आ गया मैडम महबूबा जी की तरफ से, और उन्होंने इस बात का न सिर्फ निजी जो उनकी बातचीत हुई डॉक्टर फारूक साहब से, बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका अदा किया। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक से मेरी बात हुई है, डॉक्टर फारूक साहब से, और मैंने उनसे कहा है कि हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी जो बिल्स है, जो अवामी बिल्स है, ये पीडीपी की बिल्स नहीं, ये अवामी बिल्स हैं, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। तो उनको यकीन दिलाया गया था कि आपकी बिल्स को भरपूर ताउन किया जाएगा। न सिर्फ ये एक बिल, बल्कि इसके अलावा जो एडहॉक और डेली वेजर्स और टेम्परेरी मुलाजमीन के हवाले से बिल थी, वो भी। तो फिर आपने देखा कि कल क्या हुआ। अब नीलोफर जी ने चंद इसमें कुछ नुकात को उभारा, तो मैं उसकी वजाहत करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पर इस तरह की इसमें कुछ इस तरह का पैराग्राफ था, या कोई इस तरह के पॉइंट्स थे, या कुछ इस तरह की टेक्निकलिटीज थी जिसमें आपको लगता है कि डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, तो तरीकेकार ये था कि स्पीकर बिल को एक्सेप्ट करते और बहस के लिए रखते और बहस करवाते। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स भी आ सकती थी, उसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही मन बनाया था कि किसी भी सूरत में इस बिल को नहीं माना, और क्यों मन बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले यह कहा कि ये लैंड जिहाद है, और लैंड जिहाद के स्लोगन के नीचे चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री रही है, वो हमेशा फ्लैट हो जाते हैं, जैसे उनको दिल्ली से तेवर दिखाए जाते हैं तो ये फ्लैट हो जाते हैं। तो वही फ्लैट होने का सिलसिला ये था कि उन्होंने बिल को बिल को जब उनके लोगों ने लाई, हमारे लोगों ने लाई, ये नहीं कहते हैं कि नहीं, ये नहीं कहते हैं कि बिल की गलत है, बल्कि जब बिल को पर बात करने का मौका आ गया, उस पर वोट देने का मौका आ गया, तो फिर आप मुबादबाने की रफीक कोशिश राथर की साहब गई। ये और कहना ये चाह क्या रहे हैं कहा गया, कि और ये क्या, नेशनल और सुनिए कॉन्फ्रेंस सुनिए और और सुनिए सुनिए नेशनल और कॉन्फ्रेंस और सुनिए, और बीजेपी ने एक लाइन टच अफसोस। की? देखिए, ये मुझे कहने की क्या जरूरत है, दुनिया जानती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडी और बीजेपी का क्या गठजोड़ है आपस में, किस तरह से एक दूसरे के साथ ये टकराते भी है, लेकिन अंदर से जो मामला थे वो पहले इन्हें दुरुस्त करके रखे हैं। आप मुझे खुदारा बताइए, जो हमें इल्जाम कर लगा कि ये जी नागपुर से डायरेक्शन आई थी, आप मुझे खुदारा ये बताए, नागपुर वालों ने तो मुबारक इनको दी, मुबारकबाद दी, उमर साहब को क्या आपने बिल रिजेक्ट कर दी? तो साफ जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मन बना कर रखा है। आज देखिए, आज एक इंपॉर्टेंट बिल इनकी मेंबर की तरफ से आ गई, सैफुल्लाह मीर की तरफ से। 61 या 62 हजार मुलाजमीन हमारे जो डेली वेजर्स है, किस तरह वो तड़पते हैं, किस तरह उनकी फैमिलीज तड़पती हैं, और इन्होंने वादा किया, अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया है कि उनको रेगुलराइज किया जाएगा। और आज अपने मेंबर से भी कहा कि नहीं, इस तरह की बिल मतलब, क्योंकि मसला ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी उसको देख रहे हैं। तो मैं कुल मिलाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ मिलकर यह मन बना रखा है कि किसी भी सूरत में कोई ऐसी बिल नहीं लानी है जिससे लोगों को राहत मिले, और बिलखुसूस यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी नेशनल पॉपुलेशन है, कॉन्फ्रेंस ने उसको कभी भी हाथ उसको नहीं राहत नहीं मिले। मिलाया है बीजेपी के साथ। इसलिए इन्होंने ये ये मन आपकी बनाया है। ब्लॉकेज लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बात उनके याद साथ रखें, थी, लेकिन हमारी नेशनल कोई कॉन्फ्रेंस वाले एक अंडरस्टैंडिंग बात उनके याद साथ नहीं रखें, है। जिस जो तरह मैंने जो वो मैंने एक्सपोज कंटेंशन कल उठाए असेंबली हैं में बिल को हुए, लेकर, आप आप यकीन उसका रखें जवाब कि दे वो दीजिए। दिन ब दिन वो आपने एक्सपोज डोमिसाइल होते क्यों, जा रहे हैं, आपने उनकी डोमिसाइल क्यों पॉलिसीज उसमें एक्सपोज मेंशन होती किया? जा रही है। वो टाइम जब लिमिट जब आपने हमने क्यों ये नहीं कहा है मेंशन कि किया? जब हमने ये कहा है राथर कि साहब, जो मुझे बताइए, आपके टाइम एमएलए लिमिट आपने उसमें गिरफ्तार हुए मेंशन हैं, क्यों नहीं उस किया? पर सेशन जब बुलाया, तक सेशन कि नहीं कोई बुलाया, हिडन आज एजेंडा को तमाशा कर आप रहे हैं, आगे नहीं आज चलाना साइन चाहते हैं, बोर्ड लेकर चल आप रहे हैं उसको कि एक्सप्लेन 9 कीजिए। को रिलीज आप उसको करेंगे। एक्सप्लेन और कीजिए। आपने मकसद बनाया है, जिस तरह से आप तो आपने ऑलरेडी प्रूव्ड है कि आप बीजेपी के 370 साथ के सरकार में एब्रोगेशन को, बैठे हैं, 35 के तो इसकी एब्रोगेशन को गारंटी क्या है कि आप नॉर्मलाइज मुझे करने के पेंडिंग लिए और बिल जो नहीं ला कुछ रहे आप हैं? कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर यू स्टैंड एक्सपोज बिफोर द पब्लिक। तो आप कुछ भी करेंगे, आप तो आपको ऑलरेडी वाला नहीं है, एक्सपोज हो गए, दुनिया हमें को क्या पता एक्सपोज चला, करने की सारे जरूरत है? लोगों को हमने पता थोड़ी चला किसी कि से हाथ आपका मिलाया चेहरा है। क्या है, सारे लोगों आपने को पता हाथ चला मिलाया, कि हम तो आपके ऑलरेडी फादर नेशनल कौन है, मैंडेट कितना लेकर आए हुए हैं। हमें थोड़ी हुकूमत बनानी है, हमें थोड़ी हुकूमत बनानी है किसी के साथ। हम तो हुकूमत में, हमें क्या जरूरत है किसी के साथ हाथ मिलाने की? हम अच्छा, जब ठीक हमें है। जरूरत ही नहीं है।